सावन मास बड़ा मंगलवार, बस एक लौंग और दीपक रातों रात बदल देगा आपकी किस्मत, होगा सभी परेशानियों का अंत। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सावन माह भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस माह में भोलेनाथ का पूजन करने से भोलेनाथ की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि सावन माह के सोमवार का विशेष महत्व होता है, क्योंकि सोमवार का दिन भी देवों के देव महादेव को ही समर्पित होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन माह के मंगलवार को भी बहुत खास माना जाता है, क्योंकि यह दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। हनुमान जी भोलेनाथ के 11वें अवतार हैं। इस दिन हनुमान जी का पूजन करने से हनुमान जी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार सावन महीने में हनुमान जी का पूजन करने से हनुमान जी भी भोलेनाथ की तरह ही अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। एकादश रुद्र अवतार बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए सावन माह के मंगलवार के दिन बजरंगबली का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने से बजरंगबली अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। साथ ही भोलेनाथ का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस उपाय को करने से बजरंगबली और भोलेनाथ की कृपा से रातों रात किस्मत चमक जाती है। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है और किस्मत साथ देने लगती है। जब व्यक्ति की किस्मत साथ देने लगती है, तब उसे हर कार्य में सफलता मिलने लगती है और बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं। इस उपाय को करने से बजरंगबली और महादेव की कृपा से परेशानियां तो दूर होती ही हैं, साथ ही मां पार्वती की कृपा से सौभाग्य में भी वृद्धि होती है, क्योंकि सावन मंगलवार का दिन मां पार्वती को भी समर्पित होता है। सावन माह के मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत भी रखा जाता है। यह व्रत मां पार्वती को समर्पित होता है। इस दिन मां पार्वती का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। दोस्तों, बजरंगबली और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ जरूर लिखें और वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और भी यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, यह उपाय आपको सावन मंगलवार के दिन शाम या रात के समय करना है। इस उपाय को आप सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से रात 10 बजे तक किसी भी समय कर सकते हैं। यह समय बजरंगबली और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आपने दिन में स्नान किया है तो आप अच्छी तरह से मुंह हाथ पैर धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भी यह उपाय कर सकते हैं। उपाय करने के लिए सबसे पहले अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाइए। फिर एक दीपक बनाएं। अगर शुद्ध घी हो तो आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक में आपको रुई की बातें ही लगानी है। शुद्ध घी ना हो तो डालडा घी या मीठा तेल, जिस भी चीज का आप पूजन के दौरान दीपक जलाते हैं, आप वैसा दीपक बना लीजिए। दोस्तों, हमारे पास कई क्वेश्चन आते हैं कि अगर दीपक का कोई उपाय है तो उसके लिए क्या अलग से दीपक जलाना है? तो ऐसा नहीं है। इस उपाय को करते समय आपको अलग से दीपक जलाने की जरूरत नहीं है। आप संध्या काल के समय यह उपाय कर रहे हैं और संध्या बंदन के लिए आपने जो दीपक जलाया है, आप उसी दीपक को जलाकर भी यह उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, दिया बनाकर दिए को किसी छोटी प्लेट में रखें और दिया जलाएं। दिए के साथ एक सुगंधित धूप बत्ती भी अवश्य जलाएं। अब आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, भगवान शिव मां पार्वती जी को प्रणाम करें और बजरंगबली को प्रणाम करें। इसके बाद आप एक साबुत फूल वाली लौंग लें। लौंग को शुद्ध जल डालकर या गंगा जल डालकर शुद्ध कर लें और साफ कपड़े से पोंछ के सुखा लें। अब इस लौंग को आप अपने मंदिर में भगवान जी के सामने रख दें। इसके बाद भगवान जी को आप किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। हो सके तो आज के दिन बजरंगबली को बूंदी के लड्डू का भोग अवश्य लगाएं, या फिर जो गुलदाना होता है, बड़ी बूंदी जो स्पेशल बजरंगबली के भोग के लिए बनाई जाती है, आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। भोग रखने के बाद भगवान श्री गणेश, भगवान शिव मां पार्वती, भगवान श्री राम और बजरंगबली से भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, प्रार्थना करने के पश्चात आपने मंदिर में जो लौंग रखी है उस लौंग को उठाएं, अपने माथे से लगाएं और फिर इस लौंग को आप इस दीपक में डाल दें। ध्यान रखें, आपको साबुत फूल वाली लौंग लेनी है, टूटी हुई लौंग ना लें। दोस्तों, अब आप सबसे पहले हाथ जोड़कर भगवान श्री राम के नाम का थोड़ी देर जाप करें। आप
जय श्री राम या फिर जय सिया राम का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आराध्य भगवान श्री राम हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम का पूजन अवश्य करना चाहिए। भोलेनाथ के साथ ही बजरंगबली के आराध्य भी भगवान श्री राम हैं। आज के दिन इस तरह भगवान श्री राम का पूजन करने से भोलेनाथ और बजरंगबली दोनों ही अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अब आप भगवान भोलेनाथ के इस मंत्र का जाप करें। पुरुष ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। महिलाएं ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ध्यान रखें, पुरुषों को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और महिलाओं को ओम शिवाय नमः मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। अगर रुद्राक्ष की माला है तो इस मंत्र का आप रुद्राक्ष की माला पर जाप करें। दोस्तों, मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप बजरंगबली की हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का आपको उच्च स्वर में पाठ करना है। दोस्तों, अगर आप किसी पुस्तक से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जिस पुस्तक में लाल रंग की स्याही से हनुमान चालीसा लिखी हो आप उससे पाठ करें। ऐसा करना अधिक शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस तरह पूजन करने के पश्चात अब आप दीपक उठाएं और फिर इससे दीपक से आरती उतारते हुए आप भगवान शिव जी की आरती करें और फिर दीपक से आरती उतारते हुए आप बजरंगबली की आरती करें। आपको ध्यान रखना है, आपको इस दीपक से आरती अवश्य ही उतारनी है। अगर आरती ना आती हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की आरती उतारते समय ओम नमः शिवाय और महिलाएं ओम शिवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं और बजरंगबली की आरती उतारते समय आप राम राम या जय श्री राम या जय सिया राम का जाप कर सकते हैं, लेकिन आरती अवश्य ही उतारनी है, तभी यह उपाय पूर्ण होगा। दोस्तों, दीपक बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो अगर पीतल का दीपक होता है जिसमें रुई की बाती खड़ी करके लगाई जाती है, अगर आप वह दीपक ले रहे हैं तो सादा बाती जैसे दीपक में लगती है आप वही लगाएं। लेकिन अगर मिट्टी का या आटे का आपने दीपक लिया है या सादा दीपक है तो उसमें आपको खड़ी बाती नहीं लगानी, आपको लेटी हुई बाती लगानी है जिससे बाती पूरी ना जले। दोस्तों, इस तरह पूजन करने के पश्चात अब आप शिव परिवार को और भगवान श्री राम बजरंगबली को प्रणाम करें और आपकी जो भी समस्या है वह भगवान जी के समक्ष रखें और समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दीपक में लौंग डालकर इस तरह महादेव और बजरंगबली का पूजन करने से महादेव और बजरंगबली अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह पूजन करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है, दुखों का नाश हो जाता है। महादेव बजरंगबली की कृपा से जीवन में खुशियां आती हैं और बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। बजरंगबली की कृपा से किस्मत साथ देने लग जाती है। जब किस्मत साथ देती है तो हर कार्य बनने लगता है और कार्यों में सफलता मिलती है। दोस्तों, पूजन करने के पश्चात आपने भगवान जी को जो भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में अपने परिवार सहित ग्रहण करें। अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के पश्चात दीपक में जो लौंग है, इस लौंग को आप किसी पेड़ पौधे के पास मिट्टी खोदकर वहां पर दबा दें या फिर शुद्ध बहते हुए जल का कोई स्रोत हो, कोई बम्बा हो, नहर है तो आप उसमें भी इसको डालकर विसर्जित कर सकते हैं। दोस्तों, सावन मंगलवार के दिन माँ पार्वती का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब आ रहा है उन्हें आज के दिन माँ पार्वती को मेहंदी अर्पित करनी चाहिए। आप घोलकर या फिर सूखी मेहंदी भी माँ पार्वती को अर्पित कर सकते हैं और फिर माँ पार्वती के प्रसाद स्वरूप इस मेहंदी को अपने हाथों में लगाएं। ऐसा करने से सुयोग्य वर की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही जल्द विवाह के भी योग बनते हैं। और जो सुहागन स्त्रियां हैं उन्हें इस दिन सुहाग की सामग्री खास तौर पर सिंदूर माँ पार्वती को अर्पित करना चाहिए और फिर पूजन के पश्चात इस सिंदूर को अपने सिंदूर में मिलाकर रख लें और रोजाना इस सिंदूर को अपनी मांग में लगाएं। ऐसा करने से माँ पार्वती की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, सावन मंगलवार के इस शुभ संयोग पर इन आसान से उपायों को कर इनसे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और भी यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और महादेव और बजरंगबली की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय शिव शंकर जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।